नमो नारायण दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे रमा एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि, महत्व एवं शुभ मुहूर्त के बारे में। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना करने और व्रत रखने से मनोवांछित कामना पूर्ण होती है। रमा एकादशी को रंभा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण के केशव रूप की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन की पूजा से कान्हा से साक्षात्कार भी संभव है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हर साल यह दीपावली से ठीक 4 दिन पहले आता है। इस बार रमा एकादशी व्रत 3 नवंबर को है। रमा एकादशी तिथि का प्रारंभ 3 नवंबर को 5:10 से होगा। रमा एकादशी व्रत तिथि की समाप्ति 4 नवंबर को 3:13 पर होगी। रमा एकादशी पारण का समय 4 नवंबर को सुबह 8:47 से 8:49 तक होगा। ध्यान रहे कि वैष्णव रमा एकादशी 4 नवंबर को होगी। इस बार जिसका पारण 5 नवंबर को होगा, पारण का समय सुबह 6:40 से 8:50 तक का होगा। तो भक्तों, समय का पूरा ध्यान रखें। तो आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत का महत्व के बारे में। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। साल के हर महीने में एकादशी का व्रत 2 बार आता है। एक बार शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। यानी पूरे साल में करीब 24 एकादशी के व्रत आते हैं। लेकिन जिस साल मल मास होता है, उस साल एकादशी व्रत की संख्या 26 हो जाती है। जाहिर है कि चंद्रमा की स्थिति के आधार पर ही व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत रखने से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं, रोग से दूर रहते हैं और एकाग्रता बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आप कोई भी व्रत नहीं रखते, सिर्फ एकादशी व्रत रखते हैं, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। रमा एकादशी या रंभा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। यह चतुर्मास की अंतिम एकादशी होती है। इसलिए इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश तो होता ही है, साथ में महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। तो आइए अब जानते हैं रमा एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। सुबह उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान कृष्ण या केशव का पूजन करें। पूजन करने के बाद मस्तक पर सफेद चंदन लगाएं। इससे मस्तिष्क शांत रहेगा। भगवान कृष्ण को पंचामृत फूल और मौसमी फल अर्पित करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का जप करें। पूजन के दौरान गीता का पाठ भी अवश्य करें। रात को चंद्रोदय के बाद दीपदान करें। एकादशी के दिन रात्रि में सोने का विधान नहीं है। कहा जाता है कि एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन दान करें। खास तौर से जूते, छाते और वस्त्रों का दान श्रेष्ठ माना जाता है। द्वादशी के दिन दान करने के बाद व्रत का पारण करें।
ये भक्तों, अब श्रवण करते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। एक नगर में मुचुकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुर्लभ था। वह एक समय भी बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया था। तभी रमा एकादशी आ गई। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे। शोभन को भी यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल को भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। यह चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास गया और कुछ उपाय निकालने को कहा। इस पर चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को ना करता हो। यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन शोभन ने यह उपाय मानने से इनकार कर दिया और उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने प्राण त्याग दिया। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा भूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। इन दोनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको देख वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देख आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा कि हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि ऐसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विविश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृत्तांत को राजा मुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उसने चंद्रभागा से सारा वाकया सुनाया।
उस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं, यह अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर स्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब ही से मैं स्विधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। तो भक्तों, जो भी कोई एकादशी का व्रत पूरे मन से और विधि विधान से करता है, वह इस लोक में पूर्ण सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त करता है। तो सभी भक्तों प्रेम से बोलें, नमो नारायण।